बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में पीडीएम के जलसे जुलूस जो बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं और हर तरफ हो रहे हैं, हर शहर में हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बढ़ के ये है कि इन्हीं जलसे जुलूस के अंदर एक नया मोहरा ला के सामने खड़ा कर दिया गया है, वो है आसफा आसफा जरदारी भुट्टो। असल सवाल ये है कि ये है वो डेमोक्रेसी जिसकी हम बात करते हैं। ये है वो डेमोक्रेसी जो जो लोगों को तोल के, लोगों की सोच के मुताबिक बात करके, शोर शराबा करके अपना एक काम लिया जाता है। मैं बुनियादी तौर पे ये बताऊं कि ये जो जलसा जुलूस है, इनका मकसद क्या है। इनका मकसद ये है कि एक नई लीडरशिप को तैयार करना। लीडर हमेशा बनता है ऐसे हालात के अंदर जिन हालात के अंदर वाकई किसी को कौम को रहनुमाई की जरूरत होती है। असल लीडर वो होता है, ये वो होता है जिसको हम आगे चल के वो स्टेट्समैन बनने के काबिल हो जाता है। मगर हमारे यहाँ जो लीडर्स हैं वो लीडर के लिए एक इस किस्म का ग्राउंड बनाया जा रहा है, उनको उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई जा रही है कि हालात की नज़ाकत है, आप आए और आने के बाद आप बातचीत करें ताकि आइंदा आने वाली लीडरशिप तैयार की जा सके। ये मामला कोई अभी के लिए नहीं हो रहा है, ये मामला आगे आने वाली लीडरशिप के लिए है। ये दिखाया जा सके कि किसके अंदर कितना पोटेंशियल है। आप अभी ये ना देखें कि मरियम जो है वो किस लेवल पे खड़ी हुई है, या आसफा का जो है, या जो हमारे ये जो है बिलावल है, इन लोगों को बेसिकली ट्रेंड किया जा रहा है। ये ट्रेंड हो रहे हैं इन जलसा जुलूस से, आवाम निकाल के, आवाम दिखा के, ये इनकी ट्रेनिंग का मरहला हो रहा है। बेसिकली एक ऑल्टरनेट क्यादत के तौर के ऊपर लोगों के जहनों में डाला जा रहा है कि ये लोग होंगे जो आगे आके तुम्हारे पास क्यादत करेंगे और ये तुम्हारे पास होंगे। इशू मुल्क में इस वक्त जिस इशूज पे बात कर रहे हैं वो इशू इस वक्त है नहीं। मुल्क की अंदरूनी बैरूनी सूरत हाल, मुल्क की इंटेलिजेंस की सूरत हाल, मुल्क की खुराक की सूरत हाल, इनके ऊपर कोई नहीं है। कोई प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर बात नहीं हो रही, सिर्फ जलसे जुलूस तकरीर। हमेशा किसी ना किसी को कुछ बड़ा बनने के लिए अपने साथ एक दुश्मन चाहिए होता है। एक एक बिला वजह का एक इमरान खान को दुश्मन बनाने के बाद, एक पॉलिसी उनके ऊपर शोर मचाने के बाद एक नई तहरीक कर रहे हैं। और बेसिकली ये तहरीक वहरीक नहीं है, ये नजर रखने वालों का कारनामा है कि वो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली बना दिया इस पीडीएम के जरिए ताकि एक नई लीडरशिप उभर के आ जाए। इसके मकासद कोई हुकूमत गिराना नहीं है। हुकूमत गिराने के लिए तो वही वाली बात है कि जिस दिन हुकूमत गिराना चाहे तो ये फौरन इस्तीफे देते हैं, मामला खत्म हो जाए। बेसिकली ये रिहर्सल हो रही है आगे लीडर बनने के लिए, लोगों को जहनी तौर पे मफलूज करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि अगला दौर मरियम का है, अगला दौर आसफा का है, अगला दौर बिलावल का है। इनमें से कौन रेस का नया घोड़ा निकलता है, ये है सारी चीज इन जलसों की। और उसी वजह से पूरा मीडिया उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। कभी इनकी पकड़ दकड़ दिखा रहा है तो कभी इनकी कोई तस्वीर दिखा रहा है। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग हो रही है और ये वो जमहूरियत है जो चलती चली जाती है। जब तक ये निज़ाम चलता रहेगा ये कौम इसी तरह से ख़त्म होती चली जाएगी। अगर आप पाकिस्तान को उठा के देखें, जो खबर पाकिस्तान बनने के बाद लगी थी वही आज लगी है। मैं एक हफ्ते के बाद टीवी खोलता हूं तो वही खबरें चल रही होती हैं, वही स्लाइड्स चल रही होती हैं जो एक हफ्ते पहले थी। उन्हीं को देखेंगे तो महीना पहले थी, उन्हीं को देखेंगे तो साल पहले थी, उन्हीं को देखेंगे तो 10 साल पहले थी, उन्हीं को देखेंगे तो 20 साल पहले थी। लिहाजा इस तरीके से यह निज़ाम चल नहीं सकता है। बहुत बुरे हालात की तरफ चले जाएंगे और आखिर के अंदर अगर हमने प्लान ऑफ एक्शन सही नहीं लिया तो बड़े हालात हमारे वर्ष की वर्ष तरफ जाएंगे। हमारे हमारे सही अहले इक़्तिदार लोगों को चाहिए कि वो किसी तरीके से इस निज़ाम को बदलने की कोशिश करें, तब कोई आवाम की भलाई हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता।